बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस सवाल पर बात करेंगे जिस सवाल से अक्सर हम भागते हैं। तौबा कब कबूल नहीं होती? क्योंकि हमने हमेशा ये सुना है, अल्लाह बहुत गफूर है, बहुत रहीम है, जब चाहो तौबा कर लो। लेकिन कभी किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि कभी कभी बहुत देर भी हो जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा धोखा जो शैतान इंसान को देता है वो ये नहीं कि गुनाह कर लो, बल्कि वो ये कहता है, अभी क्या जल्दी है, अभी जवान हो, अभी तो जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापे में तौबा कर लेना। और इंसान सोचता है, अभी नहीं कल, अभी नहीं रमजान में, अभी नहीं हज के बाद। लेकिन मौत किसी कैलेंडर को नहीं देखती। तौबा क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं अस्तगफिरुल्लाह कह देना ही तौबा है। नहीं, कसम अल्लाह की, ये पूरी तौबा नहीं है। तौबा सिर्फ जुबान से नहीं होती, तौबा दिल के टूटने से होती है। वो दिल जो अपने रब के सामने कहे, या अल्लाह मैं गलत था, मैंने जानबूझकर तेरा हुक्म तोड़ा। तौबा का दरवाजा कब तक खुला है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात में अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला तौबा कर ले, और दिन में अपना हाथ फैलाता है ताकि रात में गुनाह करने वाला तौबा कर ले। सोचिए, रब खुद बुला रहा है, रब खुद इंतजार कर रहा है, लेकिन हर इंतजार की एक हद होती है। वो पहली घड़ी जब तौबा रुक जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, जब इंसान की रूह हलक तक पहुंच जाती है, जब मौत सामने खड़ी होती है, उस वक्त अगर कोई कहे, या अल्लाह अब माफ कर दे, तो वो तौबा कबूल नहीं होती। क्योंकि अब ये तौबा ईमान की नहीं, डर की होती है। फिरौन को याद करो, फिरौन की आखिरी तौबा, सारी जिंदगी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ कहने वाला फिरौन, जब पानी गले तक आया, जब मौत सामने आई थी, तब बोला मैं ईमान लाया। लेकिन जवाब आया अब। मेरे भाइयों, ये अब इतिहास का सबसे डरावना सवाल है। आज का इंसान कहता है, मैं नमाज नहीं पढ़ता लेकिन दिल साफ है, मैं गुनाह करता हूँ लेकिन बाद में तौबा कर लूंगा। फिरौन ने भी आखिर में कहा था, अब मैं मानता हूँ, लेकिन वक्त निकल चुका था। तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन मौत तक। जो तौबा मौत को देख कर की जाए, वो तौबा नहीं, मजबूरी है। मेरे भाइयों और बहनों, कभी आपने अपने दिल की आवाज सुनी है? वो आवाज जो गुनाह के बाद कहती है, गलत हुआ, लेकिन उसी आवाज को हम चुप करा देते हैं, ये कहकर कोई बात नहीं, तौबा तो कर लेंगे। यही वो जगह है जहाँ से तौबा एक इबादत नहीं बल्कि एक चाल बन जाती है। जानबूझकर तौबा तोड़ने का गुनाह। मेरे भाइयों और बहनों, एक इंसान है जो रात को गुनाह करता है, सुबह रोता है, और दूसरा इंसान वो है जो गुनाह से पहले ही सोच लेता है, कर लेता हूँ, बाद में तौबा कर लूंगा। दूसरा इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तौबा को अल्लाह से नहीं, अपने नफ्स से जोड़ देता है। ये तौबा नहीं, ये अल्लाह के साथ धोखा है। बार बार तौबा तोड़ना कब तक? हाँ, अगर कोई इंसान गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर शर्मिंदा होता है, तो अल्लाह उसे माफ करता है। लेकिन शर्त ये है, वो गिरना मजबूरी हो, प्लानिंग नहीं। अगर गुनाह आदत बन जाए और तौबा सिर्फ रस्म बन जाए, तो फिर तौबा के अल्फाज आसमान तक नहीं पहुंचते। आज का इंसान कहता है, दिल तो साफ है, बस कुछ कमजोरियां हैं। अगर दिल साफ होता तो गुनाह में सुकून नहीं मिलता। दिल साफ होता तो हर गुनाह के बाद नींद हराम हो जाती। मेरे भाइयों, गुनाह से डर खत्म होना सबसे बड़ी सजा है। कुरान कहता है, कुछ दिल ऐसे हो जाते हैं जिन पर मुहर लगा दी जाती है। ये मुहर अचानक नहीं लगती, ये
मुहर लगती है हर बार तौबा तोड़ने से, हर बार गुनाह को हल्का समझने से, हर बार अभी बाद में कहने से। और जब दिल पर मुहर लग जाती है तो इंसान गुनाह करता है और उसे अफसोस भी नहीं होता। यही से तौबा मरने लगती है। एक और खतरनाक हालात है जब इंसान लोगों के सामने नेक बनने की कोशिश करे और अकेले में गुनाह करे। वो अल्लाह से नहीं डरता, वो लोगों से डरता है और फिर कहता है या अल्लाह माफ कर दे, लेकिन दिल कहता है बस पकड़ा न जाऊं। ये तौबा नहीं, ये डर की फुसफुसाहट है। मेरे भाइयों, शैतान का सबसे कामयाब जुमला है अल्लाह बहुत गफूर है। हाँ है, लेकिन वही अल्लाह शदीदुल इकाब भी है। जो रहमत को लाइसेंस बना ले वो इंसाफ को भूल जाता है। जो तौबा गुनाह की इजाजत बन जाए वो तौबा नहीं रहती। अल्लाह से वो तौबा कबूल होती है जो इंसान को अंदर से तोड़ दे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज हम उस जगह पहुंचे हैं जहां ज्यादातर लोग खुद को बेगुनाह समझते हैं और यही से तौबा कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि आज का इंसान कहता है मैं कोई बड़ा गुनाह तो नहीं करता, बस छोटी मोटी बातें हैं। लेकिन याद रखो, छोटे गुनाह वही होते हैं जो इंसान को चैन की नींद सुला देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग अपने गुनाहों को ऐसे समझते हैं जैसे पहाड़ उनके सिर पर गिर रहा हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुनाह को नाक पर बैठी मक्खी की तरह उड़ा देते हैं। मेरे भाइयों, नाक पर बैठी मक्खी नाक को गंदा तो नहीं दिखाती, लेकिन अंदर बीमारी छोड़ जाती है। छोटे गुनाह भी ऐसे ही होते हैं। नेकी करते हुए भी तौबा क्यों रुक जाती है? बहुत से लोग कहते हैं मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं सदका भी देता हूँ, फिर मेरी तौबा क्यों असर नहीं करती? क्योंकि नेकी के साथ अगर तकब्बुर हो, लोगों को दिखाना हो, मैं दूसरों से बेहतर हूँ का एहसास हो, तो नेकी तौबा की मदद नहीं करती, बल्कि तौबा के रास्ते में दीवार बन जाती है। एक और खतरनाक बीमारी है दूसरों के गुनाहों पर नजर और अपने गुनाहों पर पर्दा। जब इंसान कहता है वो देखो कितना गुनाहगार है, तो समझ लो वो अपनी तौबा खुद कमजोर कर रहा है। क्योंकि जिसने अपने आप को बेहतर समझ लिया उसका झुकना मुश्किल हो जाता है। वो तौबा जो सिर्फ मुश्किल में याद आती है। मेरे भाइयों, कुछ लोग सिर्फ तब रोते हैं जब बीमारी आ जाए, जब रिस्क रुक जाए, जब रिश्ते टूट जाए, और जैसे ही हालात ठीक होते हैं तौबा फिर भूल जाती है। ये तौबा नहीं, ये जरूरत की याद है। तौबा वो है जो आराम में भी इंसान को रुला दे। जो गुनाह छोटा लगने लगे वही तौबा का सबसे बड़ा कातिल होता है। अल्लाह से वही तौबा कबूल होती है जो इंसान को अपने आप से शर्मिंदा कर दे। या अल्लाह, हमने अपने गुनाहों को छोटा समझा और तेरी नाफरमानी को हल्का लिया। या रब, हमसे वो तौबा छीन गई जिसमें आंसू होते हैं, जिसमें शर्म होती है, जिसमें खुद से नफरत होती है। या अल्लाह, अगर आज भी हमारे दिल में थोड़ा सा भी डर बाकी है तो उसी डर के सदके हमारी तौबा कबूल अता फरमा। या रब, हमें उन लोगों में शामिल न करना जो गुनाह पर मुस्कुराते हैं और तौबा को टालते रहते हैं। या अल्लाह, हमारी छोटी छोटी नाफरमानियों को माफ कर दे, उन गुनाहों को भी जिन्हें हमने गुनाह समझा ही नहीं। और जब मौत का वक्त आए तो हमें वो तौबा नसीब फरमा जो मौत से पहले हो, डर से नहीं तेरी मोहब्बत से हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।